टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट और एनिमल के नमूने यानी स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एसेंशियल एंड इज प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ की आवश्यकता ही क्यों होती है? दे आर हेल्पफुल इन एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री। इन शॉर्ट फॉर्म ये हमें बायो रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, उन बायो रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं और इनके अलावा सिस्टेमेटिक्स की ट्रेनिंग में भी ये इन्वॉल्व हुआ करते हैं। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। टेक्सोनॉमिक स्टडीज इनमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म के, उनके क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स, ऐसा कुछ जो टेक्सोनॉमी में हेल्प करे उसको टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। टेक्सोनॉमिक एड्स आर सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, यानी ये कुछ प्रोसीजर और टेक्निक्स होती हैं किस चीज़ के लिए? टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज ए स्पेसिमेन। यानी ये किसी स्पेसिमेन के बारे में इंफॉर्मेशन और खुद स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना है। और ये दोनों करने के लिए जिन प्रोसीजर और टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को टेक्सोनॉमिक एड कहते हैं। हार्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये 9 टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द हार्बेरियम। हार्बेरियम एग्जैक्टली होता क्या है? तो प्लांट या प्लांट पार्ट को लेते हैं, उनको सुखा देते हैं, एकदम ड्राई कर देते हैं और एक पेपर की शीट हुआ करती है, उस शीट के ऊपर उसको चिपका देते हैं। चिपका करके उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि वो प्लांट कहाँ से कलेक्ट किया गया था, किस डेट को कलेक्ट किया गया था, प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, प्लांट का लोकल नाम क्या है एंड सो ऑन। ये सारी इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ द फैमिली वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन शीट पे लिख देते हैं या लेबल कर देते हैं और इस शीट को फिर रख देते हैं फ्यूचर के लिए यूज़ करने के लिए। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स, यानी प्लांट स्पेसिमेन को जो कलेक्ट किया गया है उनका स्टोर हाउस होता है हार्बेरियम। और ये जो प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं इनको सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इन शीट्स को अरेंज करने का एक सिस्टम होता है। तो ये जो शीट होती है ये लेबल होती है या इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पहली इन्फॉर्मेशन होती है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यानी उस प्लांट स्पेसिमेन को कहाँ पे कलेक्ट किया गया था। सेकेंड, जो प्लांट है उसका इंग्लिश में क्या नाम होता है, जिस जगह पे उसको कलेक्ट किया गया है वहाँ पे वर्नाकुलर नेम या लोकल नाम क्या है और उस प्लांट का साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम क्या है। इसके बाद प्लांट जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का भी नाम मेंशन होना चाहिए और सबसे लास्ट में जिन्होंने कलेक्ट किया है उस प्लांट स्पेसिमेन को वो भी अपना नाम लिखते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हार्बेरियम शीट के ऊपर मौजूद हुआ करती हैं। दीज स्पेसिमेन ऑन हार्बेरियम शीट्स बिकम ए स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, यानी हार्बेरियम शीट के ऊपर ये जो स्पेसिमेंट्स को चिपकाया गया है, ड्राई किया गया है, अब फ्यूचर यूज के लिए इनको स्टोर कर लिया जाता है। हार्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज, यानी टेक्सोनॉमिक स्टडीज में तुरंत रेफरेंस के लिए हार्बेरियम का यूज़ किया जाता है। तो होप दैट हार्बेरियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बॉटेनिकल गार्डन। नाम से ही पता है गार्डन, जिसमें पेड़ पौधे प्लांट्स को हमें ग्रो करवाना होता है, वो गार्डन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड प्लांट को लिविंग स्टेट में उनको मेंटेन किया जाता है। बॉटेनिकल गार्डन्स दे हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स, यानी लिविंग प्लांट, हम गार्डन में तो लिविंग प्लांट ही होता है। फॉर रेफरेंस, यानी रेफरेंस के लिए लिविंग प्लांट हुआ करते हैं। पर्पस क्या होता है बॉटेनिकल गार्डन का? पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है।
ईच प्लांट इज लेबल्ड, यानी जो भी प्लांट ग्रो करवाया गया है उनको लेबल किया जाता है, और इस लेबल में क्या होता है, उसका साइंटिफिक नाम मेंशन किया जाता है और उसकी फैमिली को मेंशन किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जो बॉटेनिकल गार्डन्स के हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, जिसे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कहते हैं। इंडिया के अंदर हावड़ा, जो कोलकाता के पास में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है, दैट इज द लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया। इनके अलावा यूपी के लखनऊ में नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRI, ये भी बहुत बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। अगला टेक्सोनॉमिक एड है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? ऐसा कोई प्लेस जहां पर डेड प्लांट या प्लांट पार्ट, डेड एनिमल या एनिमल पार्ट को प्रिजर्व किया जाता हो, उसको म्यूजियम कहते हैं। ये जो प्लांट या एनिमल्स होते हैं, इनको वेट फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है या ड्राई फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल है, या कौन से प्लांट के पार्ट को या एनिमल के पार्ट को प्रिजर्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट द म्यूजियम। इट इज द कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस, यानी यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। किस लिए करेंगे भाई? देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, रेफरेंस के लिए। जैसे इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट को प्रिजर्व करना है तो आप क्या करोगे? पहले इंसेक्ट को कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद उसको मारोगे और उसके बाद उसको स्पेशल बॉक्सेस में पिन से उसको धसा देते हैं और फिक्स कर देते हैं, उसको बन गया म्यूजियम। लार्जर एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, तो इनको पहले स्टफ्ड किया जाता है, फिर प्रिजर्व किया जाता है। स्टफ्ड करने का मतलब क्या होता है? इनकी स्किन निकाल ली जाती है और उसके अंदर कुछ भर दिया जाता है, जैसे कॉटन हो गया, ऊल हो गया, कुछ भर दिया जाता है और फिर उनको प्रिजर्व करते हैं बड़े एनिमल्स में। म्यूजियम में स्केलेटन भी मिलते हैं, बड़े बड़े म्यूजियम में डायनासोर के स्केलेटन मिलते हैं या दूसरे एनिमल्स के भी स्केलेटन मिलते हैं, तो उनको भी म्यूजियम के अंदर स्टोर किया जाता है। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा म्यूजियम क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। जूलॉजिकल पार्क, इनको हम चिड़ियाघर कहते हैं या जू कहते हैं, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से ले आकर के मेन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। जूलॉजिकल पार्क, दीज आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। ये जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, एक ex-situ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी भी होते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर बस दिमाग में बिठा लो। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर मैन मेड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उनको प्रोटेक्ट करना ex-situ कंजर्वेशन कहलाता है। दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू, इनको जू कहते हैं। दीज पार्क्स enable us to learn about the food habits and behavior of wild animals, यानी जो जंगली जानवर है वो क्या खाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो दैट आपको समझ में आ गया होगा म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क्स की एक आइडेंटिफिकेशन टूल होता है, जिसके बेस पर हम क्लियरली किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी टेक्सॉन को आइडेंटिफाई करते हैं। की इज द अनदर आइडेंटिफिकेशन टूल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यानी कीज जो है समानता और असमानता के बेस पर बनी होती हैं। हर एक की के अंदर वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और इन वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में सेपरेट कैरेक्टर को हम लीड कहते हैं और दोनों को एक साथ मिला करके हम कपलेट कहते हैं। तो हर एक जो की बना होता है वो वन कपलेट का बना होता है और कपलेट की जो दोनों लीड्स होती हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग, यानी उनका जो मतलब होता है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल अपोजिट हुआ करता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, स्किन ऑफ फ्रूट इज थिन सॉफ्ट देन एडिबल, यानी कि अगर किसी फ्रूट की जो स्किन है अगर वो बहुत पतली है, सॉफ्ट है, तो फ्रूट एडिबल है यानी खाने लायक है, और अगर किसी फ्रूट की स्किन थिक है, लेदरी है, तो वो खाने लायक नहीं है। यहाँ पे दो सेंटेंस आपको मिले, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्टिंग हैं। ये दोनों एक लीड हो गई, अलग अलग लीड हो गई। ये दोनों लीड एक साथ मौजूद हैं कपलेट के फॉर्म में, इसी को की कहते हैं। अब इस की के बेस पर
आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से फ्रूट को हम खा सकते हैं और कौन से फ्रूट को हम नहीं खा सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है की का, तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, वन इज एक्सेप्टेड अदर इज रिजेक्टेड। अब यहाँ पे जैसे दो चॉइस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करोगे और एक को रिजेक्ट कर दोगे। सो ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रिक्वायर्स सेपरेट की। जैसे कि किंगडम के लिए अलग की होगी, फाइलम डिवीजन के लिए अलग की होगी, क्लास के लिए अलग की होंगी, ऑर्डर के लिए अलग की होंगी एंड सो ऑन। तो हर एक जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या टेक्सॉन होता है उनके लिए सेपरेट कीज हुआ करती हैं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है कीज को। तो होप दैट कीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टेक्सोनॉमिक एड, जिसको हम कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा एंड फ्यूना, प्लांट को जब डिस्क्राइब करते हैं हैबिटेट के साथ में तो फ्लोरा हो गया, और एनिमल को उसके हैबिटेट के साथ में डिस्क्राइब करते हैं तो फ्यूना हो गया। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए प्लांट या एनिमल का। तो फ्लोरा को एक लाइन में डिफाइन करते हैं, इट कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट्स। और एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट का इंडेक्स हुआ करता है। बहुत सिंपल टर्म्स में आप समझ लीजिए, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, हैबिटेट and distribution of plants in given area और index of plant species found in particular area is called flora। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैनुअल। मैनुअल पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली जो स्पीशीज होती हैं उनके नाम के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। किसी भी एक टेक्सॉन की कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन होती है उसको मोनोग्राफ कहते हैं। एंड लास्ट वाला आता है कैटलॉग। कैटलॉग और कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स। कैटलॉग में स्पीशीज का जो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होगा और इसके साथ उनके जो कुछ फीचर्स होंगे उनको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया टोटल 9 टेक्सोनॉमिक एड्स। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो लास्ट वाले आपने पढ़े हैं फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।